नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमोकारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवेसिम पडमं हवै मंगलम। जय जिनेन्द्र। आज थोड़ा देरी हो गई है, इसलिए क्षमा करें। कर्म बंध को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मों का हम बंद करते हैं और फिर कैसे उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं तो हमको किस प्रकार से वो बाधा डालते हैं हमारे भोग उपभोग में, या हमारे अलग अलग जातियों में गतियों में किस प्रकार से उदय में आते हैं, और कैसे हमको कभी सुखी कर रहे हैं, कभी दुखी कर रहे हैं, कभी सदगति में ले जा रहे हैं, कभी नीच गति में ले जा रहे हैं, कभी उच्च गोत्र में ले जा रहे हैं, कभी नीच गोत्र में ले जा रहे हैं, ऊंची जाति में ले जा रहे हैं, नीची जाति में ले जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? कर्मों की गति, कर्मों की विचित्रताओं के कारण ही हमारे साथ घटना घट रही है। अब कर्म ये काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कर्म को ग्रहण करते हैं, उन पुतलों को ग्रहण करते हैं हमारे राग द्वेष के परिणामों से, और ग्रहण करने के बाद फिर क्या करते हैं? वो अपना असर दिखाना चालू करते हैं। तो हमको वो ही ग्रहण कर, जो जो कर्म ग्रहण कर रहे हैं उन कर्मों को ग्रहण करना बंद करना है। अभी पूर्णतः बंद तो नहीं होगा, लेकिन उसको कम करना है, ताकि अगली गतियों में हमको सही धर्म, सच्ची समझ हमको जल्दी मिल जावे, जिसको हम करते हैं कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, या शुद्ध श्रद्धा, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। ये जो मिलते हैं, ये एक हमारे अनंत पुण्यवाणी का उदय होता है। तो सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का हमको क्या मिलता है? संयोग मिलता है। तो वो संयोग जब हमको इस भव में मिल चुका है, जिस भव की हम अनंत काल से इच्छा कर रहे थे, वो भव हमको आज मिल चुका है। तो उसमें किस प्रकार की हमको क्रिया करनी, कैसे हमको रहना, जिससे हमारे क्या हुए, कम से कम कर्मों का बंद होवे, और हम शीघ्र क्या हुए, हमारी परम गति, मोक्ष गति, सिद्ध गति के शाश्वत सुखों को प्राप्त करें। वही सुख प्राप्त करने की प्रक्रिया में हमारा यही सिद्धांत चल रहा है। हम इसी को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम हमारी इन मन वचन कहे कि योग की जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों से जो कर्म बंद हो रहा है, उससे अच्छा है कि हम उन प्रवृत्तियों से कर्म निर्जरा का काम करें। तो पहला हमने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनी, आयुष्य, नाम कर्म तक हमने अभी तक सीखा, समझा। उसके उदय, उसकी उत्तर प्रकृतियां, उसके उदय, उसके फल भोग बंध के कारण, ये सारी चीजें हमने क्या करी, अभी सीखी और समझी हैं। तो हम आज जो समझने वाले हैं वो है गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म क्या है? कि जिस कर्म के उदय से जो हमारा गुरु लघु परिणाम जो गुण है, सिद्धों में जो 8 गुण पाए जाते हैं, उसमें 7वां गुण बताया अगुरु लघु वाला। उस अगुरु लघु परिणाम को जो आवरण कर देता है, उसको उदय में नहीं आने देता है, उसको जो ढक देता है, जो ऊंचा नीचे के भेद हमको क्या करवाता है, इस भाव में हमको करवाता है, वो कहलाता है गोत्र कर्म। के कारण ये चीजें हमारे होती है। तो जो अगुरु लघु परिणाम है, जो जैसे हम देखते हैं ना, सिद्धों में क्या है, सब सिद्ध समान है, कोई सिद्ध बड़ा या छोटा नहीं है। सब सिद्धों में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सब एक समान है, सबके भाव एक समान है, लेकिन सब एक समान है। सब कोई अगुरु लघु परिणाम उनके उत्पन्न हो गया, ना कोई बड़ा है ना छोटा है, ना हल्का है ना भारी है, सब एक समान है। लेकिन हमारे मनुष्य में क्या होता है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, कोई उच्च कुल का है, कोई नीच कुल का है। तो ये अपने यहाँ अभी ये बराबर स्थितियां नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है, सब एक समान है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके गोत्र नाम का कर्मवाशय हो चुका है, और हमारे यहाँ पर अभी इसका उदय चल रहा है, बंद चल रहा है। इस कारण हमारे यहाँ सब समान अवस्था मिलती नहीं है। तो जिस कर्म के कारण जो जीव ऊंची जाति
नीची जाति या उच्च गोत्र या नीच गोत्र में जन्म लेता है, वो कहलाता है गोत्र कर्म। अब गोत्र कर्म कैसा होता है, तो शास्त्रकारों ने उदाहरण दिया, कुंभकार जैसे घड़े बनाता है, जो मटके बनाता है। तो कुछ मटके तो क्या होते हैं कि चंदन भरने में, घी भरने में, तेल भरने में, ऊंची ऊंची वस्तु भरने में काम आते हैं। और कुछ घड़े जो मटके होते हैं वो क्या भरने में आते हैं, कोई शराब भरने में आते हैं, कोई अशुभ वस्तुएं भरने में आते हैं, जिसके कारण उनको क्या है, पूजनीय माना जाता नहीं है, उनको उन घरों से दूर या बाहर ऐसी अवस्था में रखा जाता है। तो वैसे ही ये गोत्र कर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से हमारे यहाँ पर क्या है, जैसे वो घड़ा जिसमें दारू भरी हुई, मदिरा भरी हुई हो, तो उस घड़े को कोई हाथ नहीं लगाता, उसको तिरस्कार के भाव से देखते हैं। तो यहाँ जीव जो नीच गोत्र में उत्पन्न होता है, तो उसको यहाँ मनुष्यों में या तिर्यंचों में या नारकी में उसको क्या कहा जाता है, उसको तिरस्कार के भाव से देखा जाता है, तिरस्कार का पात्र समझा जाता है। ऐसे संस्कार वाले, ऐसे देश जाति कुल में उत्पन्न होता है, जन्म धारण करने मात्र से उसको क्या मान लिया है कि नीच गोत्र मान लिया, चाहे उसके पास धन हो, वैभव हो, पैसा हो, सब चीजें हो, लेकिन उसकी जाति देखी जाति, उसका गोत्र देखा जाता है, निर्धन होता है, निर्धन हो, कुरूप हो, मंद बुद्धि वाला हो, तो उस सबके नीच गोत्र के कर्म के कारण ही क्या होते हैं, सब चीजें उसको हीन माना जाता है। और उच्च गोत्र का उदय होता है, तो भले धनवान नहीं हो, भले मंद बुद्धि वाला हो, जो है पागल हो, लेकिन फिर भी उसको क्या है, अच्छी दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं चलो कैसा भी है, लेकिन क्या है, अच्छी जाति का है, अच्छे कुल का है, अच्छा, इसको ऊंचा माना जाता है। किस कारण से, उच्च गोत्र नाम कर्म के उदय से। तो जन्म धारण से ही व्यक्ति की, हमारे यहाँ पर क्या, ये जो गोत्र कर्म है ना, ये जन्म धारण की अपेक्षा ही क्या कहा है यहाँ पर माना है कि उच्च जाति में कुल में जन्म हुआ तो ऊंचा, नीच जाति और कुल में जन्म हुआ तो नीचा, उस कारण से गोत्र कर्म यहाँ पर समझा जाता है। अब ये गोत्र कर्म समझते क्यों है कि भाई कोई भी गोत्र में जन्म लो, मोक्ष तो सभी गोत्रों में हो जाता है। नीच और उच्च गोत्र, हरिकेशी मुनि का देखा तो चांडाल कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन कहाँ गए, मोक्ष गए। वो ऊंचे कुल में, नीचे मोक्ष तो बराबर है। लेकिन इस गोत्र कर्म की बात इसलिए की गई है कि उच्च गोत्र में धर्म का सुयोग मिलना आसान हो जाता है, जल्दी मिल जाता है। इस कारण से क्या होता है, उच्च गोत्र में जन्म लेने के फायदे होते हैं कि यहाँ पे धर्म के संस्कार, ध- धर्म के योग जल्दी मिल जाते हैं, संस्कार वाले माँ बाप मिलते हैं, संस्कार देने वाले लोग मिलते हैं, ऐसे अनुकूल संयोग मिल जाते हैं, जिसके कारण हम आसानी से क्या कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। और नीच गोत्र में जन्म होंगे तो संस्कार भी कैसे होंगे, अशुभ होंगे। ऐसे ही वहां से शुरू से गालियां देने का, या अलग अलग चीजें खाने पीने का, या मांस मदिरा खाने का, ऐसे ही संस्कार मिलेंगे। वहां पर क्या होगा, बाप और बेटे दोनों मिलकर बीड़िया भूखेंगे, दोनों दारू पिएंगे, ये संस्कार हमको देखने को मिलते हैं। तो किस कारण से होता है ये, नीच गोत्र में जन्मे। और उच्च गोत्र में होते हैं तो जन्म से ही संस्कार मिले होते हैं, भाई मांस मदिरा नहीं खाना, या ऐसे अशुभ काम नहीं करना, शील का पालन करना, दुराचारी नहीं बनना, ये संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। और जब नीच कुल में उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, वहां पे यही मांस मदिरा खाओ पियो, दुराचार करो, खूब मजे करो, खाओ पियो मांस खाओ, कुछ खाने पीने का विवेक नहीं होता है। तो इसलिए गोत्र कर्मों को समझाया है कि अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा, अच्छी चीजें मिलेगी और अनुकूल चीजें मिलेगी, तो धर्म करने में क्या होगा, इजी होगा, कि हम धर्म आसानी से कर पाएंगे। संयोग जल्दी मिलेंगे तो धर्म क्या होगा, आसानी से मिल जाएगा, और संयोग नहीं मिलेंगे तो धर्म कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र को यहाँ पर समझाया है गोत्र कर्म के द्वारा। अब ये गोत्र कर्म दो प्रकार का, जैसे मैंने कहा अभी कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इसकी दो उत्तर प्रकृतियां यही कही गई, उच्च गोत्र में। अब इसका बंध कितने प्रकार से होता है, तो मुख्यतः तो क्या है कि अगर हम उच्च गोत्र की बात करें, जो इसके, वैसे तो इसके गोत्र कर्म के 16 कारण बताए, 8 कारण उच्च गोत्र के और 8 कारण नीच गोत्र के। लेकिन मुख्य कारण हम समझे ना इन सबका कि भाई जो व्यक्ति क्या है, गुणग्राही होता है, जो दूसरे के दोष को नहीं देखता है, सिर्फ गुणों को ही देखता है, और उसमें ही उसकी क्या रहती है, हमेशा मानसिकता रहती है, अहंकार से रहित रहता है। उत्तम जाति कुल ऐश्वर्य लाभ कुछ मिल भी गया तो भी उसको अहंकार नहीं होता है। या प्रतिदिन जो ज्ञान में रहता है, ज्ञान ध्यान पढ़ता है, पढ़ाता है, और उसको भले कोई शक्ति नहीं हो पढ़ने पढ़ाने की, भले उसके पास शक्ति नहीं हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फिर भी उसके पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अनुमोदन बहुत करता है कि नहीं मुझे ज्ञान पढ़ना है, पढ़ाना है, लोगों को बहुत समझाता है,
या उसकी समझ नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता रहता है, तो उस कारण से क्या होता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र का बंद होता है। जो इस तरह से रहता है, गुणग्राही होता है, मद मत्सर से रहित होता है, पढ़ने लिखने में, ज्ञान ध्यान सीखने सिखाने में बहुत आगे रहता है, या उसकी अनुमोदना करता है, तो वो क्या कहलाता है, उच्च गोत्र में जन्म लेता है। नीच गोत्र में इसका उल्टा, जो अरिहंत आचार्य उपाध्याय साधु आदि की क्या प्रशंसा नहीं करता है, खुद उनकी निंदा करता है, उनकी प्रशंसा नहीं करता है, उनकी भक्ति नहीं करता है, या गुणों की दृष्टि नहीं हो, अवगुणी ग्रहण करने का उसका भाव बना रहता है, हमेशा हमेशा दूसरों में दोष ही देखता है कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं। भले कोई कितना भी क्या बोलते हैं ना, कभी किसी ने तपस्या करी तो बोले नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, इसने तपस्या की कि नहीं, इसने इससे एक एकासन नहीं होता, इसने मांस खमन कर लिया, मुझे चेक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर खाया होगा, अंदर खा लिया हो तो क्या पता हो। तो जिसकी दृष्टि हमेशा क्या है कि दोष पे ही लगी रहती है, या गुणों में भी जो दोष ढूंढने में लगा रहता है, उसको नीच गोत्र का क्या होता है, बंद होता है। तो हमको वही समझना है आज। अब मुख्य कारण जो इसके हैं वो हम समझेंगे कि भाई उच्च गोत्र बंधने के मुख्य कारण क्या है और नीच गोत्र बंधने के मुख्य कारण क्या है। तो दोनों में कॉमन चीज है, जो 8 भेद जो बताए वो कॉमन है, कि जाति, कुल, बल, रूप, तपस्या, श्रुत यानी ज्ञान, लाभ और ऐश्वर्य, इनका मद करेंगे, अहंकार करेंगे तो क्या होगा, नीच गोत्र का बंद होगा, और इनका अहंकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, उच्च गोत्र का बंद होगा। अब अपन को समझेंगे किस प्रकार से ये होता है। कि सबसे पहले हमारा है उच्च गोत्र, या फिर हम इसके स्वरूप को समझ लेते हैं कि स्वरूप कैसा है। कि जैसे जाति का मद, जाति कहते हैं अपनी माता के पक्ष को, कि जैसे कई लोगों को होता है ना कि मेरे मामा को देखो, मेरे मम्मी के जो भाई है ना बड़े वाले, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, हम वहां जाते हैं ना तो हमको गाड़ियों में घुमाते हैं, गाड़ियों में स्टेशन पे लेने आती है, हमारे आने जाने के बाद ट्रेन और फ्लाइट में टिकट करवाते हैं। मेरे मामा बहुत पैसे वाले, उनकी बहुत चल है। और मेरे मामा को देख लो ना, तुम तो इतने क्या हैं, मेरे नाना जी को देख लो, मेरे मामा को देख लो, मेरी मम्मी के भाइयों को देख लो, सबको देखो एकदम, उसको देख देख के उनका नाम सुन सुन कर क्या होता है, अपने मामा के नाम पे ही गर्व करता है। तो ये जाति का मत है। माता के पक्ष का जो ऐश्वर्य है, जो लाभ है, या जो उनका क्या है, जो उनकी रिद्धि है, जो उनका वैभव है, और जो उनकी चल है, उसके ऊपर क्या करना, घमंड करता है, उसके ऊपर क्या करता है, अपने आप को ऊंचा समझता है। कि मेरी मम्मी के भाई देख लो, मेरे मम्मी के पिताजी देख लो, उनके काका जी देख लो, उनके अंकल देख लो, उनके आंटी देख लो, क्या उनके पास पैसा है, कैसा है, वैसा है। वैसे अलग अलग प्रकार से क्या करता है, अहंकार करता है, वो कहलाता है जाति का मद। कि मेरी माता पक्ष की में जो भी अनुकूलताएं मिली हैं, जो भी ऐश्वर्य मिला है, उन सब का क्या करना, उसको अहंकार करना कहलाता है जाति का मद। फिर उसके बाद कुल, कि कुल यानी पिता का कुल, पितृपक्ष का कुल। कि जैसे मेरे पिता देख लो, मेरे दादाजी देख लो, कौन, जैसे अपन भगवान महावीर को लेवे, कि मेरे जब उन्होंने मरीचि के भाव में अभिमान किया कि मेरे दादाजी कौन है, ऋषभ देव भगवान, तो इस युग के प्रथम तीर्थंकर, मेरे पिताजी भरत चक्रवर्ती, इस अवसर्पणी काल के प्रथम चक्रवर्ती, और मैं भी आगे जाकर महाविदेश क्षेत्र में जाकर चक्रवर्ती बनूंगा, और वहां से मरकर फिर मैं भरत क्षेत्र में पहला त्रिप्रश्न नाम का वासुदेव बनूंगा। देखो कितनी पदवियां मेरे परिवार में है, ये सब परिवार किसी को मिलता है। वो अहंकार किया, वो अपनी गोत्र का, अपने पिता के कुल पर क्या किया, अभिमान किया, और वो कुल, जब वो गोत्र बंधा, वो नीच गोत्र बंधा, तो भगवान स्वयं तीर्थंकर को का आना पड़ा, ब्राह्मण की, देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षी में 82 दिन तक वहां पर रहना पड़ा। सोचे विचार करें कि जब तीर्थंकर में इतने ज्ञानी पुरुष मरीचि जैसे और अहंकार करते हैं, तो क्या होता है, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के बाद भी वो कर्म छूटा नहीं, इतनी तपस्या करने के बाद भी कर्म छूटा नहीं, नंदन मुनि के भूमि में इतने मास खमन करने के बाद भी कर्म छूटा नहीं, लेकिन तीर्थंकर बनते ही वो कर्म उदय में आया, और क्या हुआ, 82 दिन तक ब्राह्मण की कुक्ष में रहना पड़ा। कोई तीर्थंकर ऐसा होता नहीं है, अनंत काल में ऐसी घटना घटती है कि तीर्थंकर क्षत्रिय कुल छोड़कर अन्य कुल में उत्पन्न
होते हैं और यहाँ पर ऐसा हुआ, ये एक आश्चर्य माना गया और ये आश्चर्य भगवान महावीर के साथ में हुआ। कर्म का उदय है, नीच गोत्र का उदय आता है तो वो भोगना ही पड़ता है। तो हमको भी हमारे कुल पे, जाति पे ऐसा अभिमान होना नहीं चाहिए। हम अभिमान करेंगे क्या पता किस रूप में उदय में आवे, अगले भाव में ऐसी जाति कुल मिले ही नहीं। हम करते रहते हैं, ये देखो मेरी जाति, मेरा कुल देख लो, मेरा ये देख लो, मेरे पिताजी देख लो, मेरे दादाजी देख लो, मेरे दादाजी तो गांव के जमींदार थे, वो ठेकेदार थे, वो थे, यूं थे। मतलब कितनी ही चीजें जो हम बार बार अभिमान करते हैं, तो ये हमको नीच गोत्र में उत्पन्न होने काम कर रहे हैं। जो मिला है पुण्य के उदय से मिला है, किस चीज का अभिमान करना कि जो मिला है किसके उदय से, पुण्य के उदय से। पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए पुण्य खत्म नहीं हुए उससे पहले सचेत रह के ही काम कर ले, तो हमारी बहुत सारी कर्म निर्जरा हो जाएगी। तो इसलिए जाति का मद नहीं करना, कुल का मद नहीं करना। फिर उसके बाद बल यानी शक्ति, तो देखो मेरी शक्ति देखो, मैं कितने ही लोगों को हरा सकता हूँ। कोई भी काम करना हो मेरे से पूछो ना, मैं कर लेता हूँ। कोई भी काम हो, मैं बड़े बड़े काम में क्या इजीली कर लेता हूँ, तुमसे नहीं होगा ही। एक अंदर अंदर क्या हमेशा फूलता है। कोई काम करने के बाद अभिमान आ जाता है कि देखो मेरे में शक्ति थी। एक नारियल फोड़ते हैं ना व्यक्ति, तो उसमें अभिमान के देखो मेरी शक्ति देखो। एक नारियल फोड़ने में ही व्यक्ति अपने अभिमान कर लेता है। किसी व्यक्ति ने 2 बार ठोका और उससे नहीं टूटा, तो और हमने एक ही बार में तोड़ दिया, लोग अरे वाह क्या बात है, तो वो उसमें अभिमान हो जाए, देखो मेरा बल तो देखो। और उसमें अंदर फूला एक बार ऐसे तो कई नारियल में तोड़ दूं, ये बल का अभिमान। तो अभिमान करोगे तो क्या होगा, एक मुट्ठी से बल का प्रदर्शन करते हैं कि देखो मेरा बल देखो, मेरी शक्ति देखो, कितना मेरे शारीरिक बल है, मेरी आंखों की इंद्रिया तो कितनी सचेत है, अरे बहुत शक्ति है मेरे पास, मैं काजू बादाम खाता हूँ, ऐसी थोड़ी शक्ति बनाई है मैंने। रोज 1 लीटर दूध पीता हूँ, रोज ये खाता हूँ वो खाता हूँ, जब जाके मेरे में शक्ति आई है। और मेरी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं फिर, और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अभिमान करते हैं, जब जीत जाते हैं तो क्या होता है, अभिमान होता है। और फिर वो अभिमान कहाँ लेके जाता है, बल का अभिमान करना कहाँ, नीच गोत्र में। फिर वहां पे क्या होंगे, अशक्त होंगे, कमजोर होंगे। कोई भी मार के चला, यहाँ बहुत प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन करोगे तो क्या होगा, फिर जो कर्म बांधा है वो कर्म भुगतना भी तो पड़ेगा ना। तो भुगतेंगे कैसे, फिर अगले भाव में कमजोर होंगे, और कमजोर होने के कारण फिर क्या होगा, भोगना पड़ेगा। तो जाति कुल का मल बल का मत करने से क्या होगा, फिर कमजोरी मिलेगी, अशक्ति मिलेगी, शरीर कमजोर मिलेगा। ये सब क्या है, मद करने से होता है। फिर रूप का मत। अब देखो रूप, कांच में देख देख कर क्या होना, खुश होना। अलग अलग कांच में देखते हैं ना कभी कभी, घर से ऐसा रूप का अभिमान होता है ना। हमारे शरद चक्रवर्ती देख लो, देख देख तन की सुंदरता, खुश होकर के फूल रहा, लूट गई तेरी रूप संपदा, सनत चक्री को भूल रहा। क्यों सनत चक्री को भूल रहे हैं कि हम, हमारे इतना सा छोटा सा रूप है, थोड़ा सा गोरा मिल गया, थोड़ा सा गोल चेहरा मिल गया, बाल घुंघराने मिल गए, शरीर सनन थोड़ा अच्छा मिल गया, तो हम अभिमान से फूल रहे हैं कि मेरा रूप देखो। बार बार कांच में देखते हैं, मुंह धोते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शरीर को चमकाते हैं, और रूप देख देख खुश होते हैं। घर से कांच में देख कर निकले, और लिफ्ट में अगर कांच लगा हो तो क्या होता है, कई लोगों को देखा मैंने, क्या घर से एकदम बराबर बाल वाल जमा कर निकले, एकदम फर्स्ट क्लास, और जैसे घर से निकले और लिफ्ट में आए, और लिफ्ट में क्या हुआ, कांच लगा था, तो एक बाल इधर से उधर हो जाता है ना, तो फिर वापस क्या करते हैं, उस बाल को थोड़ा सा इधर करते हैं साइड, बिल्कुल एकदम सरीके से। और लिफ्ट से गाड़ी में आए, गाड़ी में फिर कांच में देखा, और फिर क्या, तो घर से देख कर निकले, लिफ्ट में देखा, फिर गाड़ी में देखा। मतलब कितनी हमारी रूप के प्रति आसक्ति हो गई है, इतना हमको अहंकार होता है कि मेरा रूप बिगड़ना नहीं चाहिए, रूप में पागल हो जा रहे हैं। रूप में भी देखो, मेरा गोर काले को देखकर ऐसा लगता है, थोड़े कुरूप को देखकर ऐसा लगता है ये कैसा रूप है इसका, नहीं मुझे इसके पास बैठना पसंद नहीं है। अभी देखा नहीं हमने, ये अमेरिका में कहाँ चला था कि काले और गोरे का युद्ध हो गया, ये क्यों हुआ, ये रूप के मत के कारण, हम गोरे हैं हम काले हैं, ये सब क्यों चल रहा है। हमारे तीर्थंकरों को देखो, 2 काला 2 सांवला 2 नीला, है ना, 2 काले हैं, 2 नीले हैं, और 16 जिनवर क्या है, कंचन वन्नी, सोने की सिकाया। काले भी हुए ना हमारे तीर्थंकर, नीले कलर के हुए बोलो, तो भी भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़िया रूप तीर्थंकरों का किसी का नहीं। पूरे लोक में तीर्थंकरों से सुंदर कोई नहीं। काले रूप में तीर्थंकर है लेकिन उनसे सुंदर कोई नहीं, नीले रूप में तीर्थंकर है लेकिन उनसे सुंदर कोई नहीं, तो कैसी मतलब उनकी
रूप होगा, पर वो अभिमान करते नहीं है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो सुंदर रूप है वो क्या है, तीर्थंकरों को होता है, लेकिन उनको अभिमान होता नहीं है। चाहे छिन्नमस्त में वो दीक्षा नहीं ली, उससे पहले भी उनको अभिमान होता, दीक्षा लेने के बाद तो छोड़ो, लेकिन पहले भी उनको क्या होता है, रूप का भी। और उसके तो उनसे सबसे जो हीन पुद्गल है ना, सबसे ऊंचे पुद्गल मिलते हैं तीर्थंकरों को रूप के। और सबसे हीन पुद्गल मिले हैं ना, वो हम पांचवें आरे के जीवों को मिलेंगे, उससे हीन पुद्गल भी छठे आरे के जीवों को मिलेंगे। इतने हीन पुद्गल मिलने के बाद भी हम रूप में फूले नहीं समा रहे हैं। हम देख देख कर ऐसा होते हैं ना कि इतना सुंदर, बार बार कांच में नजर जाती है, बार बार हम क्या रूप को संवारते रहते हैं। थोड़ा सा भी दाग लग जाए ना तो नहीं सहन होता, नहीं है बिल्कुल मेरे रूप में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। और आजकल हमारे एड भी सारे देख लो, गोरे होने की क्रीम आ रही है या पिंपल्स हटाने की क्रीम आ रही है, ऐसी अलग तरीके, बस एक ही चीज, बस पागल बनाने का काम चल रहा है और हम पागल बनते ही जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि कहाँ जाके भुगतोगे, रूप मिलेगा नहीं। नारकियों का रूप देखो, कैसा कुरूप है उनका, वर्ण गंध रस स्पर्श। और हम उस रूप के पीछे क्या होते जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं। तो इसलिए मद करेंगे तो कहाँ जाएंगे, नीच गोत्र में। और इस रूप को पाने के चक्कर में जीव कितनी हिंसा कर देता है, कितने ही चीजें लगाता है, कितने ही कार्य करता है और हिंसा। ठीक है, थोड़ा संसार में रहते हैं, साफ सफाई का, चेहरा अच्छा दिखे, वो सब अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें पागल नहीं बना। जो भी मिला है मेरे पूर्व बहू के नाम कर्म के उदय से मिला है, तो मैं अहंकार क्यों करूं। हमने देखा है ना, वर्ण गंध रस स्पर्श जो मिला है किसके आधार से, नाम कर्म के उदय से। तो वो जो हम रूप में मद करें, अहंकार करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से फिर भुगतना पड़ेगा। तो रूप का मद करना नहीं। फिर तपस्या का मद, कोई होता है बेचारा एकास नहीं होता, और एक व्यक्ति अठाई कर लेता है और वो सबके सामने बोलता है देखो क्या है, उपवास तो ऐसे ही हो जाता है, कोई खास बात नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं चलता और क्या हो जाता है। पूर्व बहुत से ऐसे शम करके आए हो, वीर्यांतरय कर्म का क्षय करके आए हो, तो इजीली तपस्या हो जाती है और किसी से नहीं होती है। तो पर हमको अहंकार करना नहीं। छोटा सा तेला भी किया तो वो भी क्या है, खड़े होकर जय जयकार बोलते, तो अंदर होता है कि देखो देखो मैंने कितना बड़ा तप किया। ये तप का अहंकार है, तपस्या का अहंकार आ जाता है। मास खमन किया तो कई लोग बार बार किया तो क्या 10 साल पहले था, लेकिन लोग आज याद करते हैं, दिलाते हैं, आपने तपस्या की, वो मास खमन किया आपने, तो अपने को अंदर कैसा होता है, क्या मैंने भी मास खमन किया, क्या हो जाता है तो करते, पर अभी होता नहीं है। पर भाई करना चाहो तो क्या है, हो जाएगा, इजीली हो जाता है। मैंने तो ऐसे ही कर लिया, पता ही नहीं चला मुझे तो। मतलब वो अपना बताते हैं कि ये तपस्या का मत है कि तपस्या का शरीर मिला है, तपस्या कर सकते हैं, तो उसमें अहंकार करना, कितनी तपस्या मैंने कर ली है, इतनी तपस्या कर ली है, बहुत तपस्याएं कर ली है मैंने, और अभी तो मैं और करूंगा। इसमें खास बात मुझे तो कुछ पता चलता ही नहीं, बेला तेला हटाई तो क्या न्यू ही हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। ये अहंकार के भाव से बोलते हैं। सहज रूप से बोलते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अहंकार आ जाता है बोलते बोलते, कब अहम आ जावे पता चलता ही नहीं है। हमारा ईगो कब उस बातों में टच हो जाता है, कब खो जाता है ईगो, पता चलता ही नहीं है। इसलिए सोचे समझे विचार करें कि कहाँ हम हैं, किस रूप में हैं, किस चीज में हैं, कि हम जिस चीज में भगवान ने कर्म निर्जरा की बात बताई है, वो चीज में हम कर्म बंध की बात कर रहे हैं। तपस्या से अनंत कर्म, अनंत जन्मों के कर्म क्षय हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कर्म बंध का काम कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा चिंतन करें, विचार करें कि हम किस रूप में कर्म काटेंगे। आज हमको जो शक्ति मिली है उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, अहंकार करेंगे तो क्या होगा, कल भुगतना पड़ेगा। और फिर जब भुगतने की बारी आएगी ना, तो ये तपस्या तो क्या नौकाट सी भी नहीं होगी, 1 घंटे भी भूखा नहीं रह जाएगा। तिरंज को देखा है ना, क्या होता है, ये जितने भी वासुदेव होते हैं यही तो करते हैं, तप और संयम का फल हो तो क्या होता है, मुझे बल मिले, और उनको मिल जाता है, निदान कृत होने से वासुदेव बन जाते हैं। लेकिन वासुदेव बनने के बाद फिर क्या होते हैं, नरक में, नरक में क्या बल काम आता है, कोई काम आता नहीं है। वहां पर तो क्या है, अशक्त होते हैं, कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, वहां कोई तपस्या, 33 सागरों में तो भूखे रहना पड़ता है, पानी की पूछने वाला नहीं कोई है। तो ये भुगतने पड़ेंगे, जब ऐसे कर्मों का उदय आएगा तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए चिंतन करें कि हमको तपस्या इजीली हो जाती है, तो हमको अहंकार करना नहीं। फिर श्रुत यानी ज्ञान का मत, मैं जो ज्ञान सीखता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, कोई भी प्रश्न पूछो, कई लोग होता है ना, कोई भी प्रश्न पूछो ना मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे को आता है, तुम कहीं से भी कोई भी उठाकर
पूछ लो। और अंदर अंदर फुल लगे रहो, मैं सब प्रश्नों को उत्तर दे सकता हूँ। कोई भी प्रश्न उठा के ले आओ, कहीं से भी, बत्तीस आगम में से लाओ, बाहर से लाओ। और कई लोगों को स्कूल की पढ़ाई का मत होता है। देखो मैं कितना पढ़ के आया। एक दृष्टांत सुनाता हूँ छोटा सा, कि एक लड़का क्या हुआ कि सीए विथ एलएलबी पढ़ के आया। सीए किया, एलएलबी किया, और बहुत बड़ा पढ़ाई करी। और बड़ा उसको ईगो हो गया कि मेरे परिवार में कोई इतना पढ़ा हुआ नहीं, मेरे पिताजी इतने पढ़े हुए नहीं, माता जी इतने पढ़े हुए नहीं, सब क्या है, सबसे ज्यादा पढ़ा वो इतना सीख लिया। बतावे किसको, पचा ज्ञान पचाना मुश्किल है ना। व्यक्ति को ज्ञान पचाना मुश्किल है। ज्ञान जैसे ही आता है ना, अहंकार बढ़ जाता है। ज्ञान क्या होता है, अहंकार बढ़ जाता है। तो वो जब अहंकार बढ़ता है ना, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रकट होता है। तो प्रकट किसके सामने करें? तो प्रकट करने के लिए बोला है कि वो इतना पढ़ा हुआ, सीए पढ़ा हुआ, इतना ऊंचा गया हुआ, एलएलबी पढ़ा हुआ, क्या करे। तो एक दिन क्या, वो अपने घर पे गया, और नाश्ते की टेबल लगी हुई थी। तो घर पे गया तो मम्मी ने बोला कि ले बेटा क्या कर ले, नाश्ता कर ले। अरे मम्मी आपको पता नहीं है मैं कितना पढ़ा हुआ हूँ। तो बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, पढ़ा हमको पता है, हमने ही पढ़ा है। अरे आपको कुछ पता नहीं है मैं कितना सीए और एलएलबी, मेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है पूरे परिवार में। और देखो मेरा ज्ञान तो देखो, आप कुछ भी प्रश्न पूछो मुझे बहुत कुछ आता है, आप मान ही नहीं सकते। मतलब ठीक है भाई, तू पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, जानते हैं भाई, झलक भी रहा है तेरे चेहरे पे कि हाँ भाई तूने इतनी ऊंची पढ़ाई की है, कितनी मेहनत की है, सब हमको क्या चल रहा है, पता चल रहा है। तो ठीक है, तू पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, आप सुको भाई, चलो मैं आपको एक उदाहरण दूं। तो बोले ठीक है, पिताजी बैठे टेबल पर, पिताजी कुछ बोले नहीं। तो आपको उदाहरण दूं मैंने कितनी पढ़ाई की और किस तरह से मैंने इसको पढ़ाई की। बोले ठीक है। तो क्या हुआ कि रसगुल्ले पड़े हुए थे टेबल पे। तो उसने बोला माता को कि एक ये रसगुल्ला कितना है, एक, और दूसरा उठा है ये दो, एक और दो कितने हो गए, तीन। माँ को आश्चर्य हुआ कि है तो दो और तीन कैसे हो गए। कि नहीं समझ में, वापिस बोलो। कि एक रसगुल्ला, मम्मी कितना, एक, और ये दो, एक और दो कितने हुए, तीन। के देखो मैंने कैसी पढ़ाई करी कि मैं एक और दो करके तीन, दो रसगुल्ले को तीन बता सकता हूँ। मम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो पिताजी शांत बैठे, कुछ बोले नहीं। तो फिर बोला पिताजी आप क्या मानते हो, आपका क्या ओपिनियन है मेरे इस ज्ञान के ऊपर। पिताजी ने बोला भाई बैठ जा शांति से। तो ये ठीक है, जो भी है तेने जो भी पढ़ाई करी है कोई बात नहीं, बैठ जा शांति से। कि नहीं नहीं नहीं, आप बोलो आपका ओपिनियन क्या है। तो ओपिनियन क्या है आप बताओ मेरे को, मेरी पढ़ाई कैसी है। चल ठीक है तेरे को बताता हूँ। पिताजी ने रसगुल्ले की प्लेट ली और बोला ये एक रसगुल्ला, मुंह में खा लिया, क्या हो गया, एक। ये दो रसगुल्ला, उसकी मम्मी को खिला दिया, दो, और एक और दो, तीन, और तीसरा बचा है वो रसगुल्ला तू खा ले। उसका दिमाग घूम गया कि तीसरा है कहाँ। तो वही तो बता रहा हूँ ना, तूने क्या पढ़ाई करी, एक और दो यानी तीन। तो मैंने एक रसगुल्ला मैंने खाया, और दूसरा रसगुल्ला तेरी मम्मी ने खाया, एक और दो तीन, और तीसरा बचा है वो तू खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। तो इसलिए ज्ञान का अभिमान करना नहीं, अनुभव सबसे बड़ी चीज है। कि ज्ञान क्या होगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा तो तारेगा। ज्ञान का अभिमान, ज्ञान कई बार ज्ञान ज्यादा हो जाता है ना, तो अभिमान बढ़ जाता है, मान संज्ञा बढ़ जाती है, तप करने से क्रोध बढ़ जाता है। तो इसलिए अभिमान को बढ़ाना नहीं, ज्ञान कितना भी हो ज्ञान को पचाना मुश्किल है। इसलिए ज्ञान के साथ में तो भगवान ने तपस्या इसीलिए बताई, हमारे जो बताए ना क्या, आप आगम पढ़ो तो उपदान तप करना चाहिए। तो ये इसलिए बताए कि ताकि ज्ञान को पचाने के लिए तपस्या जरूरी है। तो ज्ञान का मत करना नहीं कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैंने इतने आगम पढ़े, मैं कोई भी प्रश्न पूछ लो मेरे को सब आते हैं। तो जब ये अहंकार आ जाता है ना, तो जब ये ज्ञान के अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो ज्ञान समय पर उपस्थित होता नहीं है। फिर धीरे धीरे ज्ञान कम होता जाता है, ज्ञान समय पर उपस्थित नहीं होता है, उसका फिर नॉलेज नहीं होता है, और समय पर आता नहीं है, समय पर उसके प्रश्न नहीं आते हैं, उत्तर नहीं आते हैं। तो ये ज्ञान का मद करने से व्यक्ति फिर क्या नीच गोत्र में चला जाएगा, तो वह ज्ञान शून्य हो जाएगा, वहाँ ज्ञान पता नहीं चलेगा, विवेक अविवेक क्या होता है पता नहीं चलेगा। तो ये ज्ञान का मद करने से ऐसा होता है। फिर लाभ का मद, कि जो भी मुझे सोने चांदी हीरे ये सब देखो मुझे बहुत मिले हैं, एकदम बहुत प्रचुर मात्रा में मिले। देखो मेरा लाभ तो देखो, मैंने कितना ऐश्वर्य, कितना मैं लखपति करोड़पति बना हूं मैं, देखो मुझे एक से एक चीजें मेरे पास है, और मैं जो काम करता हूँ ना मुझे हर चीज में लाभ मिलता है। मेरा कोई ऐसा काम नहीं है घाटे वाला, हर चीज में मुझे क्या मिल रहा है, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ मिल रहा है।
तो ये मैं अहंकार करना कि मैं कोई भी काम करूं, नुकसान का तो काम ही नहीं है अपने आप में ऐसा। लाभ की क्या करना, अहंकार करना। और फिर आठवां ऐश्वर्य मद, कि ऐश्वर्य यानी जो मेरे पास सत्ता है, मैं मंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, जो ऐश्वर्य का मद। कई लोगों ने जो तो सामान्य से घूमते हैं, लेकिन जैसे ही किसी पद पर आए और क्या हो गया, उसका चेहरा, उसका बोलने का ढंग, उसके बैठने का ढंग, उसके हर प्रकार की क्रिया में फर्क आ जाता है। कहीं हमारे संघों में, समाज में भी ऐसा होता है कि देखो, जब तक तो सामान्य काम था, सामान्य दृष्टि था या सामान्य सदस्य था, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष मंत्री के पद पर आया, मैंने कहीं सुना था कि किसी को किसी संघ का मंत्री बनाया तो उसने 400-500 आदमी का खाना किया। मतलब उस पद के पीछे इतनी लालसा, उस ऐश्वर्य गिना जाता है ना, कि देखो मेरी प्रतिष्ठा होगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, मंत्री जी, अध्यक्ष जी, प्रमुख जी, ये कहेंगे। तो ये ऐश्वर्य का मद है कि उसके पीछे पागल बन जाओ, लालायित बन जाना, कि मेरे पास जो है ना, जो ऐश्वर्य है, मेरे पास जो सत्ता है, जो मैं अध्यक्ष, मंत्री, प्रमुख या कुछ भी हूँ, चाहे संसार में हूँ, चाहे या धर्म के क्षेत्र में हूँ, चाहे मैं राजनीति में हूँ, तो उस ऐश्वर्य को देख देख खुश ना, देखो मेरे कहे बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। ये क्या है, ऐश्वर्य का मद है। तो इसलिए चिंतन करें कि 8 प्रकार के जो मद बताए, या 8 प्रकार की जो चीजें बताई, कि जाति, कुल, अपनी माता के पक्ष में कोई अगर अच्छी चीजें हैं तो उसका अहंकार नहीं करना। अहंकार करेंगे तो नीच गोत्र में होगा, अहंकार नहीं करेंगे मद मत्सर से रहित रहेंगे, अहंकार नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र में जन्म होगा। फिर उसके बाद कुल का, कि माता जी, पिताजी जो हैं, पिता के कुल का, दादा के कुल का, या उसका अभिमान करना, मेरा कुल देख लो कितना ऊंचा है, हम तो बहुत दान पुण्य वाले हैं, हमारे तो क्या है कि इतना दान के भंडार खुले रहते हैं, हम तो बहुत, और देख देख कर खुश होता है। तो जब वो कुल मद करता है, अहंकार में आ जाता है, तो कहाँ जाता है, नीचे गिर जाता है, नीच गोत्र में चला जाएगा। और अहंकार नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र में जाएगा। और फिर आगे चले तो रूप, बल का मत, शक्ति का मत, कि मेरी शक्ति देख लो, मैं एक बार में काम कर देता हूँ, ऐसे तो कई मैंने वजन उठा लिए, कई चीजें मैं उठाकर फेंक देता हूँ, मैं लड़ लेता हूँ, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। कई अलग अलग तरीके से शक्तियों का मतलब बताते हैं हमारी, कि मेरी शक्ति देख लो, मेरे वो रूप देख लो, कि मेरा रूप देखो, मेरा रूप देख देख कर तुम क्या होगे, पागल हो जाओगे। जब मैं सज के सवर के आऊंगा ना, ये शादी में जाते हैं ना कई बार, तो सूट वूट पहनकर जाते हैं, तो अपेक्षा रखते हैं लोगों से कि ये मेरी क्या प्रशंसा करे, कि मेरा रूप तो देखो। ये ऐसा कोई होता है, मैं सूट वूट पहनकर निकला हूँ और एकदम सज सवज कर निकला हूँ, ऐसे क्रीम व्रीम लगा, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा कर, ऐसे सूट बूट पहनकर निकला हूँ, तो मेरा रूप क्या होना चाहिए, प्रशंसा नहीं होना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, पर या तो कोई प्रशंसा नहीं करना। जब ये हम अपेक्षा रखते हैं ना, और कोई अपेक्षा पूरी नहीं करता है, तो क्रोध आएगा। और अपेक्षा पूरी हो जाती है तो क्या होता है, अहंकार आएगा, कि मेरा रूप देखो, मैं सबसे सुंदर दिख रहा हूँ, ये तो सब ऐसे ही दिख रहे हैं। कई बार क्या है, लोग गाड़ी पे बैठते हैं ना, साइकिल पे बैठने वाला पैदल चलने वाले से अभिमान करता है, जो बाइक पे चलता है वो साइकिल वाले को तुच्छ समझता है, कार वाला उसको तुच्छ समझता है, बड़ी कार वाला उससे तुच्छ समझता है। फ्लाइट में कई बार ये हम जो जैसे कई बार पूछते हैं ना कि आप ट्रेन से आए कि किसी ऐसे अचानक ही पूछ ले कदाच किसी को कि आप ट्रेन से आएंगे, नहीं नहीं, मैं किससे आया, प्लेन से आया। मतलब उसके बोलने में एक तरीका होता है, ट्रेन ट्रेन का सफर मैं नहीं करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ। तो ये हमारे बल है, हमारे पे पैसे का बल है, तो वो बल हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बताते हैं तो हमारे बोलने में, चलने में ही पता चल जाता है कि हमारा अभिमान कैसा है। किसी को रूप देखकर या उसके बैठने का तरीका या बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि अहंकारी व्यक्ति है, उसको हर चीज में अहंकार है, कोई ना कोई चीज में क्या है, अहंकार है। तो ये रूप का मद हुआ, बल बल हुआ, शारीरिक बल हुआ, या तपस्या का बल है, कि लोग बोलते हैं ओ आप तो बहुत तपस्वी हो, बहुत, आप तो क्या बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हो, ये छोटी मोटी तपस्या है, ये तो क्या है, ये छोटी मोटी तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। बेला तेला तो क्या है, मेरे कुछ पता ही नहीं चलता है, अठाई हो, मास खमन हो, 11 उपवास हो तो क्या ठीक है, बाकी छोटे मोटे तो क्या है, उपवास तो मेरे ऐसे ही चलते रहते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता है, मैं उपवास कर लेता हूँ। फिर जब उसकी प्रशंसा आदि होती है तो वो और क्या होता है, और अपने आप को बड़ा मानने लग जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो तप का बल मिला है उसको गुप्त रखना है, कि ये तो उस अनंत बल को प्रकट करने के लिए ये शारीरिक बल को हमको क्या करना है, गुप्त रखना है। कि इसको गुप्त रखेंगे तो अंदर जो बड़ा हुआ है वो बाहर आएगा।
जो आत्मिक बल है वो बाहर आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, शारीरिक बल का प्रदर्शन कर करके तपस्या कर का प्रदर्शन कर करके बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, तो फिर जीवन रखते हैं, भोजन रखते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, तपस्या की अनुमोदनार्थ क्या रखते हैं, कोई प्रवचन वो शाम को गीतिका रखते हैं, गीत गाने वाले रखते हैं, भजन संध्या रखते हैं, तपस्या करने, तो उससे अभिमान लो, फिर वो प्रशंसा करने वाला। जब आएंगे बाहर के लोग आए तो वो आप तो बहुत तपस्वी हो, ऐसी तपस्या कितना कठिन है कि रसनेंद्र का स्वाद जितना बहुत कठिन है और आपने ये किया है, तो हमारा अभिमान क्या होता है, उससे पुष्ट होता है। तो वो तपस्या करने से, उसका प्रदर्शन करने से भगवान बोल रहे हैं कोई भी काम करो, धार्मिक सारे कार्य क्या है, गुप्त हैं, तो फिर तपस्या का प्रदर्शन क्यों। फिर कई लोग बोलते हैं कि भाई इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। सबको प्रेरणा मिली हुई है, सबको पता ही है, जिसको करना है वो कर ही लेता है। वातावरण खड़ा करना है तो प्रेम से लोगों को करो। लेकिन हम इस तरह से वातावरण कर रहे हैं, भोग उपभोग के वातावरण कर रहे हैं, उसके अभिमान को बढ़ाने वाला अभी वातावरण कर रहे हैं, तो तपस्या उसकी निष्फल हो सकती है। तो ऐसे तपस्या का, फिर ज्ञान का, कि देखो मेरा ज्ञान देखो, मेरा कई बोलोगे अपने संप्रदाय के ऊपर भी बहुत अभिमान होता है कि देखो हमारी संप्रदाय में कितने ज्ञानी गुरु हैं, कितने ज्ञानी साधु हैं, साध्वी हैं, हमारे कितने श्रावक हैं। तो ये चीज किस बात का अभिमान करें, ज्ञानी है तो उनका सेवकक्षम है, कहीं नहीं है तो नहीं है, उनका सेवकक्षम नहीं है। भगवान ने कहा है 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करके भी जीव कहाँ जा सकता है, मोक्ष में जा सकता है। इतना छोटा ज्ञान भी हमको दिला सकता है। तो बड़े बड़े 14 पूर्वी हैं वो अभिमान नहीं करते, हम छोटा सा ज्ञान है, छोटी मोटी हमको नॉलेज है, उसमें अभिमान करते हैं। किसी को बोलने का क्या होता है, बहुत रस होता है, बोलने की कला होती है, तो उसको अभिमान हो जाता है कि देखो मेरा ज्ञान कितना है, कोई भी प्रश्न पूछे मैं तुरंत उत्तर दे देता हूँ, 1 सेकंड की भी देर लगाता नहीं हूँ। तो ये विचारनी बात है, हमको चिंतन करना पड़ेगा कि हम ज्ञान का मद कर रहे हैं, जो ज्ञान भगवान निर्जरा के लिए सहयोगी बता रहे हैं कि ज्ञान होगा तो हमारी निर्जराएं जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। लेकिन उस ज्ञान का अभिमान करके हम उस ज्ञान से क्या कर रहे हैं, अज्ञान बना रहे हैं और कर्मबंध कर रहे हैं। ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तन होने के लिए अंतर्मुहूर्त चाहिए, और अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तन होने के लिए क्या चाहिए। जैसे हम गौतम स्वामी को देखे अभिमान पूर्वक आए थे कि कौन ऐसा है जो मुझसे भी शक्तिशाली है, कौन ऐसा महावीर है जो मुझसे शक्तिशाली है, कि जो यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे देवता आए, सब देवता उधर जा रहे हैं। और भगवान को देखा, दर्शन किया, और भगवान ने 3 शब्द फरमाए, त्रिपदी फरमाई, और अज्ञान क्या हो गया, ज्ञान में परिवर्तन हो गया। तो वो होना चाहिए। पर हम तो क्या, हम ज्ञान में थोड़ा सा ज्ञान सीख लिया, और किसी को क्या प्रतिमान थोड़ा अच्छा शुद्ध आता है ना, तो वो भी क्या अभिमान हुआ, आपने बहुत अच्छा प्रतिमन कराने के बाद कोई 2 4 प्रशंसा कर देना, तो होता है वो देखो मेरे को, मेरा प्रतिमन एकदम शुद्ध है। कोई बोले कि आपके तो नहीं नहीं, प्रतिमन तो एकदम शुद्ध है, मेरा कोई गलती नहीं है। प्रतिमन में प्रशंसा, हर्ष है प्रतिमन कराने वाले की, हर्ष हर्ष जय जय। तो वो भी क्या होता है, एक अभिमान का कारण बन जाता है कि देखो मेरे जैसा कोई प्रतिमन करा सकता है, किसी को ऐसा प्रतिमन आता नहीं है, कोई ऐसा प्रवचन दे सकता नहीं है, कोई ऐसी बातें कर सकता नहीं है, कोई ऐसे उदाहरण दे सकता नहीं है। तो ये ज्ञान का मद कहलाता है। फिर लाभ का मद, कि जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे बार बार जो मुझे चीजें मिल रही है, जो मुझे भोग उपभोग की सामग्री मिली है, ये सब क्या है, लाभ है। तो ये लाभ का मद करना, देखो मेरे पास कितनी सारी चीजें हैं, सामग्रियां हैं, तो इसका मद करना। फिर ऐश्वर्य की जो सत्ता मिली है, अध्यक्ष मंत्री प्रमुख या मंत्री राजा कुछ भी बना हूं, तो सत्ता का मद, सत्ता के मद में पागल होकर व्यक्ति का, ऐश्वर्य का जो मद है कि इतनी सब चीजें मिली है, इसमें पागल होकर व्यक्ति के अनर्थ के अर्थ के अनर्थ कर देता है। तो हमको समझना है कि हमको उच्च गोत्र में जन्म लेना है, नीच गोत्र में। अभी हम उच्च गोत्र में जन्म लिया है, तो हमको समझना है कि इस उच्च गोत्र से उच्च गोत्र का ही बंद करना है। कि हमको कोई भी चीज मिली है हमारे पूर्वों के पुण्य के उदय से मिली है। पुण्य का उदय था तो मुझे सारी अनुकूलताएं मिल गई, शक्ति बल रूप तप तपस्या सब मिल गई है। तो उस पुण्य का मुझे सदुपयोग होना है, पुण्य से मुझे पाप बढ़ाना नहीं है। जब पाप का उदय आएगा ना, तो पुण्य बढ़ाने की क्षमता ही नहीं रहेगी। लेकिन अभी पुण्य है तो पुण्य में पुण्य बढ़ाया जा सकता है, शुभ प्रकृतियों का बंध किया जा सकता है। लेकिन जब वो प्रकृतियां ही नहीं, अगर अभी नहीं बांधोगे, वो शुभ भाव नहीं रखोगे, अहंकार में ही डूबे रहेंगे, अहम में ही डूबे रहेंगे, तो जब नीच गोत्र में जाएंगे, जब नरक में जाएंगे, जब तिर्यंच में जाएंगे, जब मनुष्य में जाएंगे, और मनुष्य में भी ऐसी जातियां मिल गई जहां पर धर्म का कोई नाम नहीं है, तो फिर उस समय क्या होगा, कैसे धर्म मिलेगा। साधु को देखकर द्वेष आएगा, तीर्थंकरों को देखकर द्वेष आएगा, जब कुछ पता चलेगा नहीं। तो इसलिए समझे, सोचे कि ये जो गोत्र कर्म है, ये उच्च गोत्र नीच गोत्र 8 कर्मों का मद करेंगे तो नीच गोत्र बंधेगा, 8 कर्मों का मद नहीं करेंगे तो उच्च गोत्र का बंध होगा। विचार हमको ही करना है।
कर्म हमारे ही योगों के द्वारा बनते हैं, तो हमको ही विचार करना है कि हमको करना क्या है। हम वंदना करते हैं, देव गुरु धर्म के गुणगान गाते हैं, उन पर भक्ति रखते हैं, उनके गुणग्राही होते हैं, उनके गुणों की अवहेलना नहीं करते हैं, उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, या हमारे साधु साध्वी हैं उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, श्रावक श्राविका है उनके गुणों की प्रशंसा करते हैं, हमेशा ज्ञान ध्यान दर्शन में चारित्र में हमेशा क्या रहते हैं, खुद करते हैं, ज्ञान सीखने सिखाने में हमेशा आगे रहते हैं, या नहीं भी सीखते सिखाते हैं तो भी अनुमोदना हमेशा करते रहते हैं कि जो धन्य है वो जीव जो ज्ञान सीखते हैं, जिन्होंने चारित्र लिया है, चारित्र का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान में हमेशा रमन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। ऐसे गुणी भगवान को या ऐसे श्रावक श्राविकाओं को, ऐसे जो गुणवान श्रावक श्राविकाएं उनकी भक्ति करते हैं, सादर में भक्ति करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो उससे उच्च गोत्र नाम कर्म का बंध, उच्च गोत्र का बंध होता है। और जो इन पे द्वेष रखता है, साधु साधियों पे द्वेष रखता है, कैसे गुरु हैं कैसे शिष्य हैं, या वो ज्ञान ध्यान सीखते हैं, उनसे क्या द्वेष रखता है कि इनको तो और कुछ काम है नहीं, दिन भर बैठ लिया, किताब ले ली, चौपड़ी ले ली और दिन भर पढ़ते रहते हैं, काम धाम तो कुछ है नहीं, खाया पिया और क्या कर लिया, किताबें पढ़ते रहो, कोई ज्ञान व्यान कुछ आता नहीं है, उसे द्वेष रखते हैं। जो तपस्या आदि करते हैं उनसे द्वेष रखते हैं कि कुछ नहीं, मुझे शंका है ऐसी तपस्या कोई होती है क्या, कोई तपस्या होती नहीं है। या आजकल जो चल रहा है कि जो अनारक गोली होती है, कि अनारक गोली करके बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं, भगवान बोलते हैं ऐसी कोई चीज होती नहीं है। अनारक मतलब उसको खाना तो पड़ेगा, वो जो खाया वो आहार ही हुआ, तो अनारक गोली कैसे बनी। तो इसलिए ऐसी कोई, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको समझना है कि मुझे शुद्ध धर्म समझना है, शुद्ध संकेत को प्राप्त करना है, शुद्ध गति को प्राप्त करना है और विशुद्ध आत्मा को प्रकट करना है और हमको सिद्ध गति में जाना है। तो सब चीजें समझनी पड़ेगी जो आगम अनुसार है, कि हम जो तपस्या कर रहे हैं तपस्या में कोई खोट होनी नहीं चाहिए, अंश मात्र भी उसमें कोई लेप लगना, मिथ्यात्व का लेप नहीं लगना चाहिए, कर्म बंद नहीं होना चाहिए, कर्म निर्जरा होनी चाहिए। तो हम जो गुणग्राही होंगे तो काम हो गया। हम जब गुणों की प्रशंसा नहीं करेंगे, गुणों को समझेंगे नहीं, तपस्या का बहुमान नहीं करेंगे, उनके अंदर से भाव नहीं लाएंगे, भगवान ने संकेत के 67 बोल में बताया ना कि सम्यक दृष्टि से बिना बोलाए भी बोले, कि सम्यक दृष्टि आपसे नहीं बोलता है ना, तो भी उनके पास जाएं और क्या करें, उनसे बोले। सम्यक दृष्टि की बिना मन मतलब अपने प्रशंसा बिना कारण भी प्रशंसा करेंगे, आप तो बहुत ऊंचे हो, बहुत अच्छे हो, जब ये समझेंगे ना तो आगे क्या होगा, हमारे उच्च गोत्र का बंध होगा। उच्च गोत्र का बंध करने का फल यही है कि हमको अगले बहु में धर्म जल्दी मिलेगा, सुयोग जल्दी मिलेंगे, सुधर्म जल्दी मिलेगा, साधु संत जल्दी मिलेंगे, ऐसे संस्कार मिलेंगे। नहीं तो बचपन से ही क्या संस्कार दिए जाएंगे, निज गोत्र में जाएंगे तो वहां पर वही कंदमूल खिलाए जाएंगे, वहां पे वही जमीकंद खिलाए जाएंगे, या मंडे मांस मच्छियाँ खिलाई जाएगी, या शुरू से संस्कार लोगों को वही देखेंगे, वो सिर्फ सिगरेट पी रहा है, वो बीड़ी पी रहा है, वो शराब पी रहा है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, यही जीवन भर वहां पर देखेंगे और वैसे बन जाएंगे। और उच्च गोत्र में जाएंगे, संस्कारी परिवार मिलेगा, हमको बचपन से सिखाया जाएगा कि हमको मांस नहीं खाना है, सिगरेट नहीं पीना है, बीड़ी नहीं पीना है, साधु संतों के दर्शन होंगे, नौकर आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको बचपन से क्या है, कई लोग ऐसे होंगे जो बचपन से कभी कंदमूल का सेवन ही नहीं किया। तो ये सब संस्कार कैसे आएंगे, कि जब हम ये काम करेंगे, जब हम समझेंगे तो आएंगे। कि अगर वो नीच गोत्र में आएंगे तो सहज रूप से ये मिलेगा, उच्च गोत्र में आएंगे तो सहज रूप से मिलेगा। इसलिए सोचे समझे विचार करें कि जब जब ये चिंतन करेंगे, जब जब हम समझेंगे, तो रोज वंदना करेंगे, कि जो रोज भगवान से वंदना करेंगे, तिकुतों के पाठ से 3 बार तिकुतों के पाठ से वंदना करते हैं तो भी उच्च गोत्र का बंद होता है। तो कम से ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 वंदना विधि पूर्वक, ऐसे नहीं एक आजकल विधियों खाली ऐसे ऐसे हाथ हिला देते हैं और तिकुतों का पाठ बोल देते हैं, ऐसे नहीं, पूरी विधि सहित भावों से, कि पूरा तिकुत्तो का पाठ बोलना, जो उसकी विधि बताइए, कब उठना है, कब बैठना है, कब झुकना है, कब कौन से शब्द में झुकना है, वो जो पूरी विधि है, वो पूरी विधि एकदम व्यवस्थित करेंगे तो उच्च गोत्र का बंद होता है। और नीच गोत्र बंद गया है तो वो क्षय होता है। नहीं तो तीर्थंकरों को भी इस कर्म ने छोड़ा नहीं है, तो हम तो क्या है, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। तो इसलिए समझे सोचे चिंतन करें, ये गोत्र कर्म का स्वरूप है। आगे अब अगला होगा अंतराय कर्म। हम आगे अंतराय कर्म में और चिंतन मनन करेंगे। अभी बाकी रहा है एक कर्म और अपना बाकी है, तो वो अंतराय कर्म को समझेंगे। हमारे ज्ञानावनी रचनावनी वेदनी मोनी आयुष्य और नाम और गोत्र कर्म क्या हो गया है, आज पूरा हो गया है। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं।
किसी को कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 कर्मों का स्वरूप चल रहे हैं। अब हमारी कुछ ही 2 या 3 क्लासेस और होगी लगभग, इसमें हमारा कर्म प्रकृति क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आज जितना पढ़ा है, सुना है, समझा है, और भी चिंतन करेंगे तो आपको खुद को बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, स्वरूप मिल जाएंगे। जितना समझाने की कोशिश करी उतना करते ही हैं। आप भी थोड़ा चिंतन करें, गोत्र कर्म को समझा है, इस पे चिंतन करेंगे तो हमारे कम से कम निज गोत्र का बंध तो टल जाएगा। जय जिनेन्द्र, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।